हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक एंड दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। दैट इज योर कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। हियर आर द नोट्स ऑन योर स्क्रीन। चलिए शुरू करते हैं। नया पैटर्न, नई टेक्निक। चलिए, तो रिवेन्यू आज सिर्फ छोटा सा टॉपिक कराऊंगा। दैट इज क्या कि इंट्रोडक्शन की रिवेन्यू क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होते हैं रिवेन्यू। ठीक है, उसको हमने आज मेनली जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना और समझना इन कंसेप्ट्स को। तो रिवेन्यू क्या होता है? बेसिकली रिवेन्यू वो होती है मनी जो हम रिसीव करते हैं कुछ ना कुछ बेच के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मैं बेच दूं तो इस पेन को बेचने से जो मेरे पास मनी रिसीव होएगी उसको मैंने क्या कहा? रिवेन्यू कहा। क्या कहा मैंने? उसको रिवेन्यू कहा। बट रिवेन्यू तब होता है एग्जैक्टली मान लो ये पेन बनाने की मेरी कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज, लेकिन मैं इसको 150 में बेच रहा हूँ तो मेरी 50 रुपीज क्या हो रहा है? मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। और वो प्रॉफिट क्या है? मेरा प्रॉफिट ही है। मतलब एक्चुअल कॉस्ट मेरी इसकी कितनी आई? 100, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कॉस्ट का चैप्टर। अब 100 मेरी कॉस्ट आई, इसमें मैंने 50 रुपीज एडिशनल मांगे, वो मेरा क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। और इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट एंड आपकी जो कॉस्ट है, तो वो क्या आ जाएगा? रिवेन्यू आ जाएगा। तो मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिवेन्यू। उसको हमने क्या कहा? रिवेन्यू कहा। तो एग्जाम्पल के आफ्टर सेलिंग 10 यूनिट्स, 10 यूनिट जो है मैंने बेची 100 रुपए की ईच। तो 10 into 100 यानी कि क्वांटिटी इनटू में मैंने क्या करा? प्राइस करा। क्वांटिटी इनटू में क्या करा? मैंने प्राइस करा। तो मेरे पास कितना आ गया? 1000 आ गया। या फिर इसका फॉर्मूला कहता है रिवेन्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट। या प्रॉफिट का कैसे निकालेंगे? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। तीन तरह की हमारे पास रिवेन्यू आती है: टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू होता है मनी रिसीव्ड, जो हम सारी आउटपुट, जितनी भी आउटपुट्स है हमारे पास, उन सबको हम क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं, सोल्ड करते हैं। तो यानी जो हमारा टीआर का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो यानी एडिशनल रिवेन्यू हमें रिसीव हो रही है आफ्टर सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ दी कमोडिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? TRN-1 या फिर डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा Q। मार्जिनल एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूले पे आके मतलब तो समझा नहीं पहले। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जितना भी आपने सेल करा, उससे जितनी भी आपकी रिवेन्यू अर्न हुई, उसमें से हमने निकाला कि कितना पर आउटपुट जो है सोल्ड किया, उसके ऊपर कितनी आउटपुट आई। पर यूनिट जो आप सोल्ड कर रहे हैं उस पर अपना कितना कमाया, कितनी रिवेन्यू जनरेट हुई, कितनी इनकम जनरेट हुई, उसको हमने क्या कहा? एवरेज रिवेन्यू कहा। इसका फॉर्मूला होता है टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी। अब एआर जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है प्राइस के। सर व्हाई इज इट सो? अब 2 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, 2 मार्क्स का, कि हाउ एआर इज इक्वल टू, हाउ एआर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस। ऑलवेज इक्वल टू द प्राइस क्यों होता है? अगर हम देखें, हमने कहा एआर का फॉर्मूला होता है टीआर अपॉन में क्यू, और एआर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, जिसको मैं P इंटू क्यू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि P को मैंने डिनोट कर दिया प्राइस और Q को डिनोट कर दिया मैंने क्वांटिटी से। इफ मैंने कहा अगर ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन में क्यू है, तो मैंने इस टी आर की वैल्यू पुट कर दी, तो जो मेरा ए आर है वो क्या आया? प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी। नाउ इफ वी कट दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी, so we will get AR is equal to price. So average revenue is equal, always equal to the price. Hence proved. This is the derivation here. And in the next class, we will do our next topic, and that is impact on AR, MR, and TR. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल पे सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।